फ्रेंड्स, कल मैं तुम्हें सूरदास के पहले पद का अर्थ बताया था। आज मैं तुम्हें दूसरा अर्थ बता रहा हूँ, दूसरा पद का। पहले कविता को पढ़ देता हूँ, उसके बाद शब्दार्थ, उसके बाद इसका अर्थ बता दूंगा। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उर्धो नहीं परत कही। अवधि आधार आ सावन की तब मन बिथा सही। अब इन योग संदेश नि सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तय उत्पय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। इस पंक्ति में कृष्ण के आने की जो मन में थी वो आशा बरकरार बनी रही, वो नहीं आए। और उद्धव को कहने लगे कि ये प्रेम की भाषा है, प्रेम वाली बात है, ये दूसरे को किसी को कह भी नहीं सकते हैं। और अगर हम किसी से सहारा भी मांगते हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। पहले इसको समझ लो, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा इसका अर्थ है कि नहीं करके। पहले शब्दार्थ देखिए। अवधि मतलब समय, आस मतलब आशा, आधार मतलब आधार, आवत मना आगमन, बिथा मना व्यथा कष्ट, विरह वियोग, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते जहाँ से उत्पय उधर से, उधर से धार योग की प्रबल धारा, धीर मन धैर्य, धरही मन धारण करे, न लही न रही। जब तक तुम शब्द का नहीं पढ़ोगे, समझोगे अर्थ शब्द का, शब्दार्थ को, तब तक तुम लोग इस कविता के अर्थ को भी नहीं समझ पाओगे। ये जो पद है सूरदास का, 4 पद, पहला पद का तुम लोगों को कल बताए, दूसरा पद का आज बताने जा रहा हूँ। और मैं फिर शब्दार्थ के बारे में बोल रहा था कि जब तक पद के शब्दार्थ को नहीं समझोगे, शब्द के अर्थ को नहीं जानोगे, तो ये तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए अब तुम्हें मैं शब्दार्थ बता दिया हूँ, अब तुम्हें मैं सरलार्थ बता रहा हूँ, एक एक लाइन करके सुनना। गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण दुखी होती हुई कहती है। प्रेम की व्यथा नहीं समझ पा रही, नहीं सिखा रहा है प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करने के कारण वो दुखी होती हुई कहती है। क्या कहती है कि अभिलाषाएं मन में ही दबकर रह गई, मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन में जो अभिलाषा थी वो दबकर रह गई। कौन चीज़ का अभिलाषा था? वही कृष्ण के आने का। अपनी मन की व्यथा किसे जाकर कहें। कहता है कि अवधि आई, अवधि कहिए जाई कौन पे उधो नहीं परत कही। है उद्धव, ये बात हम किससे कहूँ, ये कहने की बात नहीं है। अवधि आधार आ सावन की तब मन बिथा सही। उनके आने की आधार को अपने मन में आशा के रूप में कहा लिखा था, तो पर भी वो नहीं हो पाया। अब इन योग, जब वो योग के संदेश को लेकर आ गए थे, गोपियां प्रेम के दीवानी थी, और योग की शिक्षा को जब लेके आ गए तो उनका कष्ट और भी बढ़ गया। अब इन योग संदेश नहीं सुनी, जब ये कृष्ण उद्धव योग की शिक्षा को लेकर आ गए, योग की शिक्षा बताने के लिए, तो गोपियां तो प्रेम के दीवाने थे और वो योग की शिक्षा को जो लेकर आए, अभी योग संदेश नहीं सुनी बिरही बिरह दही, और भी हमारा कष्ट ज्यादा हो गया है। चाहता होती गुहार जितइये तय उत पे, तय उत पे धार बही। मैं अगर उन्हें किसी से अपना गुहार लगाता हूँ तो और भी मेरा कष्ट जो है बढ़ जाता है। तब सूरदास अब धीर धरें क्यों,
सूरदास उद्धव को कहते हैं, तो ये गोपियों सब, कि अब हम धैर्य ही क्यों धर रखें, क्योंकि श्री कृष्ण ने आने की बात ही काट दी है, पालन नहीं किया मर्यादा का, अब हम कैसे धैर्य धारण करें। कहने का मतलब है कि गोपियां अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण दुखी होते हुए कहती हैं कि अभिलाषाएं मन में ही दबकर रह गई, अपने मन की व्यथा किसे जाकर कहें, और उद्धव प्रेम पीड़ा को कि दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं कर सकती। श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीवन का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहज कर रही थी। इन्हें गोपियों को आशा थी कि कष्ट में श्री कृष्ण जब जाने लगे थे मथुरा, तो वो बोल के गए थे कि जब भी आप कष्ट में रहोगे गोपियों सब, हम उसको कष्ट को दूर करने आएंगे। और उन्हीं की आशा संजोगे हुए आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर वो व्यथा को सहज कर रही थी, झेल रही थी। किंतु अब तुम्हारे द्वारा, जब कृष्ण जी के द्वारा उद्धव को योग की संदेश भेजा, तो ये सुनकर विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बढ़ेगी। कहने का मतलब कि कृष्ण जी को वो पुकार सकते थे उसकी सहायता के लिए, धैर्य बनाए रखने के लिए, लेकिन वो तो उद्धव को योग की शिक्षा लेकर भेज दिए, इसलिए गोपियों का कष्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। गोपियों को ये मन में विश्वास था कि एक न एक दिन हमारे कष्ट में आकर श्री कृष्ण पीड़ा को हरेंगे, शांत करेंगे। आशा के विपरीत इन्होंने योग का संदेश भेज दिया। अंत में गोपियां व्यथित उनसे उद्धव से उलाहना देती है कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था। मर्यादाओं को छोड़ने का मतलब कृष्ण को से प्रेम करने लगे थे, कृष्ण को ही सब कुछ समझने लगे थे, लेकिन उसी कृष्ण ने धोखा दिया। वही कहता है कि अंत में गोपियां व्यथित उन से उद्धव को उलाहना देती है कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अब हम कैसे धैर्य धारण करें। कहने का मतलब है कि इसमें गोपियां कृष्ण से प्रेम करते थे, सारा कार्यभार कृष्ण के हाथों में था, गोपियों के सुख दुख का। और कृष्ण जब जाने लगे थे मथुरा, तो उन्होंने कहे थे कि ठीक है, आप लोग जब भी कष्ट में रहेंगे हम आपको मदद करेंगे। और उसी आशा को लेकर गोपियों सब धैर्य धारण किए थे कि एक न दिन ऐसा दिन आएगा जो कृष्ण हमारे बीच में आएंगे। लेकिन उनका आशा से निराशा तब हो गया जब उद्धव योग की शिक्षा लेकर गोपियों के सामने आ गए। प्रेम के दीवाने गोपियां जब योग की शिक्षा को पढ़ा, देखा, समझा, तो और भी कष्ट में हो गए कि ये तो हमारे साथ कृष्ण ने धोखा किया था, और उसी से योग की धारा जिधर से वो चाहते थे, जलती हुई योग की धारा ने और उसे कष्ट में ला दिया।